महाराष्ट्र चुनाव में हार देख बौखलाई कांग्रेस। नाना पटोले के बिगड़े बोल, बीजेपी को दी भद्दी गाली। बीजेपी ने नाना पटोले और कांग्रेस को जमकर लताड़ा। ओपिनियन पोल में भी भाजपा महायुति को स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं उनकी निराशा समझ सकता हूं। प्रदीप भंडारी बोले, कांग्रेस की मानसिकता आपातकालीन वाली। भारतीय जनता पार्टी को टेम करना चाहते हैं डॉग्स, मतलब कुत्तों के समान प्रयोग किया है शब्द का। ये कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी माइंडसेट दिखाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले नेताओं की सियासी बयानबाजी एक दूसरे पर जमकर देखने को मिल रही है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस साफ तौर से अपने हार को लेकर के बौखलाई हुई है। शायद महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, जिसकी वजह से उनके नेताओं के बोल दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव के बीच एक बार फिर से विवादित बयान बीजेपी के खिलाफ दे दिया है। दरअसल नाना पटोले ने महाराष्ट्र के अकोला में बीजेपी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करते हुए उनकी तुलना जानवरों से कर दी है। दरअसल इसके बाद बीजेपी का भी पलटवार देखने को मिला, जहां पर बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा और यह कहा कि कांग्रेस हार के डर से हताश है और निराश है, जिसकी वजह से इस तरीके की बयानबाजी पर उतर आई है। आपको बता दें कि सिर्फ नाना पटोले की ओर से यह बयान नहीं दिया गया है, बल्कि इससे पहले शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने भी शाइना एनसी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद अगर बात हम संजय राउत की करें तो संजय राउत भी कई बार अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल अब कांग्रेस के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो बीजेपी के लिए भद्दी गालियों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली को संबोधित करते हुए नाना पटोले ने बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बीजेपी की इतनी मस्ती हो चुकी है कि ये तो भगवान है ना। पहले देवेंद्र जी थे, मुझे तो सभी लोग नाना भाऊ ही बोलते हैं, पहले से बोलते हैं, मेरे घर पर भी बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं। पहले इसको देवेंद्र जी बोलते थे, लेकिन अब उसने अपना नाम बदल दिया है, देव भाऊ हो गए हैं। कुछ दिन के बाद भाऊ हटा देगा तो क्या हो जाएगा, जनता देवा। एक स्वयं विश्व गुरु तो दिल्ली में ही बैठे हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के भी टिप्पणी की है। आपको बता दें कि नाना पटोले के विवादित टिप्पणी पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि नाना पटोले हताश हैं, क्योंकि जब वे जमीन पर घूम रहे होते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाने जा रही है। लेकिन अब उन्होंने अपनी हताशा की वजह से बीजेपी के खिलाफ इस तरीके की टीका टिप्पणी करनी शुरू कर दी है। यह कांग्रेस पार्टी की आपातकालीन मानसिकता को दर्शाता है कि वो अपने प्रतिद्वंदियों को वश में करना चाहते हैं और उन्हें नियंत्रण में लाना चाहते हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज करके उन्हें चुप कराना चाहते हैं। सुनिए प्रदीप भंडारी का ये बयान। देखिए, नाना पटोले जी फ्रस्ट्रेटेड हैं, और फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए कि जब वो जमीन पे ट्रैवल कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के अंदर उनको समझ में आ रहा है कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन रही। पर इनके फ्रस्ट्रेशन के साथ में जो उन्होंने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टेम करना चाहते हैं डॉग्स, मतलब कुत्तों के समान प्रयोग किया है शब्द का। ये कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी माइंडसेट दिखाता है कि वो किसी भी अपने विरोधी को टेम करना चाहती है, उसको नियंत्रण में लाना चाहती है, उस पर केसेस करना चाहती है, उसकी आवाज बंद करना चाहती है। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर ये महाराष्ट्र में सरकार में आ गए तो जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उनके पर ये केस कर देंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को हम कहते हैं वो संविधान को तहस नहस करना चाहती है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान आपको बोलने की आजादी देता है। साथ में जो शब्द का प्रयोग नाना पटोले जी ने किया है, मैं इसकी निंदा तो करता ही हूं, पर अगर आपको याद होगा कि ये किस तरीके ये हीन भावना भी दिखाता है। कांग्रेस पार्टी के कल नेता जमीर अहमद ने कर्नाटक में अपने विरोधी के साथ काले शब्द का प्रयोग किया था, जो एक नस्ल भेदी शब्द है। आज ये कुत्ते शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो हीन भावना को दर्शाता है, जो भी इनको वोट नहीं करता। इससे यही साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता
अंग्रेजों की मानसिकता है। जो इनसे विरोध करेगा, इनसे विरोधाभास करेगा, उनके खिलाफ ये हीन भावना रखेंगे। और साथ में नाना जी का फ्रस्ट्रेशन तो मैं समझ सकता हूं कि जब सरकार नहीं बन रही और आदमी जब बौखला जाता है तो उल जुलूल बातें करता है। इसके अलावा बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का भी बयान आया है। उन्होंने भी कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। सुनिए दुष्यंत गौतम क्या कह रहे हैं। देखिए, बहुत घृणास्पद है। एक अच्छे जनप्रतिनिधियों को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और फिर भी जिसका आप बना के रहेंगे तो बहुत वफादार रहेंगे, देश के वफादार रहेंगे, जनता के वफादार रहेंगे। लेकिन आपका क्या होगा? आप तो एक पागल कुत्ते की तरह रहे हैं, पागल कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हम तो कुत्ते भी बनेंगे तो वफादार रहेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया का बयान भी सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वे निराश से हताशा की ओर जा रहे हैं। शरद पवार कुछ कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे मौखिक रूप से चुनाव आयोग को गाली दे रहे हैं। अब राहुल गांधी की कांग्रेस बीजेपी को अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनमत सर्वेक्षणों में महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं उनकी निराशा को समझ सकता हूँ। सुनिए किरीट सोमैया का ये बयान। देखो भैया, थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अब वो निराशा से हताहत होते जा रहे हैं। शरद पवार कहीं कुछ बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग को गालियां दे रहे हैं। अब ये कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस बीजेपी को कुत्ता कहती है, क्योंकि ओपिनियन पोल में भी भाजपा महायुति को स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं उनकी निराशा समझ सकता हूँ। इसके अलावा बीजेपी के नेता तरुण चुग ने भी कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। सुनिए तरुण चुग क्या कह रहे हैं। तर्क का सकारात्मक राजनीतिक विरोध स्वच्छ लोकतंत्र का हिस्सा है, पर हार के डर से, हताशा, निराशा और कुंठित मानसिकता से घटिया गाली देना, अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस का दिवालियापन है। जनता पहले भी ऐसे शब्दों का करारा जवाब दे चुकी है और महाराष्ट्र की जनता भी गालियां देने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कठोर, कड़ा जवाब देगी। जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, जो केवल परिवार की चौखट से शुरू होती है और परिवार की चौखट पर खत्म होती है, वो दूसरी पार्टी के लोकतंत्र पर प्रश्न उठा रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब सियासी बयानबाजी के बीच एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला तो जारी है, लेकिन यहां पर देखने को स्पष्ट मिल रहा है कि महाविकास अघाड़ी के नेता अब अमर्यादित शब्दों पर भी उतर आए हैं। वो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ लगातार भद्दी कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर से बीजेपी इस पर पलटवार भी कर रही है, क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि कई सारे जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, या फिर कांग्रेस के नेता हों या महाविकास अघाड़ी के नेता हों, जब ये जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो वहां पर भी रिस्पांस महायुति के फेवर में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यह स्पष्ट बौखलाहट महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बीच देखने को मिल रही है। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में INS मेट्राइज का ओपिनियन पोल सामने आया था, जिसमें महायुति सरकार बनती हुई महाराष्ट्र में नजर आ रही है। इसके अलावा सट्टा बाजार का जो आंकड़ा सामने आया है, उसके हिसाब से भी महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।